हर हर गंगे जय मां गंगे। भाई बहन के पवित्र पर्व रक्षाबंधन को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। धर्मनगरी हरिद्वार में भी रक्षाबंधन की एक अद्भुत छटा देखने को मिली। रक्षाबंधन का पर्व हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है और क्यों इस पर्व को मनाना चाहिए, हमारे साथ मौजूद है इस पर बात करने के लिए हरिद्वार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर मनु शिवपुरी जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका तिलक पत्रिका पे। आज के वक्त में अगर बात की जाए रक्षाबंधन की, ये हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण पर्व क्यों हो जाता है? रक्षाबंधन जो है वो एक आश्वासन है, एक आपकी प्रतिज्ञा है अपनी बहन की रक्षा के लिए। तो पूर्व काल में हमारे यहाँ प्रारंभ कहाँ से हुआ था, एक राजा बलि थे जो दानवों के राजा थे किंतु बहुत ज़्यादा दानवीर थे। उन्होंने एक बार बहुत कड़ी तपस्या की और विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया। और जब विष्णु जी प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कहा वर मांगो। तो उन्होंने कहा कि वो उनके पास आए और कहा कि आप मुझे क्या दे सकते हैं दान में। तो विष्णु जी ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप नापिए। तो उन्होंने 1 पग भरा तो पूरी पृथ्वी नाप दी और जो दूसरा पग भरा तो पूरा आकाश। जैसे ही वो तीसरा पग भरने लगे तो दानवीर जो थे बलि वो पहचान गए और उन्होंने अपना सिर उनके नीचे रख दिया, कदमों के नीचे, कि अब इसमें तो मैं ही आपके लिए प्रस्तुत हूँ। तो विष्णु जी और अधिक प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा वर मांगो, आप क्या वर मांग सकते हो। तो जो बलि थे तो उन्होंने अपनी थोड़ी चातुर्य दिखाया और उन्होंने कहा कि आप सदैव मेरी द्वार पर खड़े रहें विष्णु जी, ऐसी वरदान चाहिए। अब विष्णु भगवान तो फंस गए उसकी तपस्या देख के और उसके जो चातुर्य था उसको देखकर फंस गए। फिर लक्ष्मी जी बहुत परेशान हुई। उन्होंने क्या किया, वो आई वहां पर और उन्होंने एक रक्षा सूत्र बांधा दानवीर बलि को। और जब उनको रक्षा सूत्र बांधा तो उन्होंने कहा आज से आप मेरी बहन है, मांगिए क्या चाहिए आपको। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पति को मुक्त कर दीजिए। बस तभी से ये रक्षाबंधन जो पति को उन्होंने मुक्त करा लिया, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। किसी भी तरह की परेशानियों बहन की तो वो दूर करने के लिए भाई हमेशा तत्पर रहते हैं, इसलिए इसका प्रारंभ किया गया। आज के समय में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये पर्व? बिल्कुल आपने सही कहा कि आज के समय में ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ प्राचीन काल से एक परंपरा है, कोई गांव की लड़की भी होती है ना तो पूरे गांव के लड़के उसे बहन मानते हैं। कहीं पर भी वो मिल जाती है तो कहते हैं तेरा भाई खड़ा है। तो आज उस परंपरा की पुनः आवश्यकता हो गई है। यही शहरों की है। जैसे मैं अगर कहीं से आती हूँ तो मेरी शहर के जो भी मुझे मिलते हैं तो वो मुझे यही कहकर मिलते हैं कि कोई बात नहीं, मिले अब हैं, लेकिन आप हमारे शहर की है तो आप हमारी बहन हैं। तो ये जो भाव है इसके पुनरुत्थान की जरूरत है, पुनर्निर्माण की जरूरत है। इसका दोबारा से जन्म किया जाना चाहिए। अपने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए कि आपके शहर की, आपके गांव की, आपके मोहल्ले की, आपकी कॉलोनी की, आपकी कोई भी लड़की जो किसी परिस्थिति में फंस गई है तो आपको भाई बनकर उसकी रक्षा करनी चाहिए। क्योंकि इतनी ज्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं वो शायद एक विमुखता से, जो कर्तव्य विमुखता के कारण ही घटित हो रही हैं। तो आजकल देखने में आ रहा है जिस तरह से कई बहनों के साथ ऐसे अत्याचार भी हो रहे हैं, तो उनको ऐसे एक भाई की तलाश है जो उनकी रक्षा कर सके। बिल्कुल, और ये लड़कों को आगे बढ़ के आना चाहिए। ये रक्षा सूत्र बंधवाएं और एक प्रतिज्ञा करें कि जब उनके अंदर ये भाव पैदा होगा ना कि ये बहनें हमारी अपनी हैं, तो निश्चित रूप से वे किसी दूसरी लड़की की तरफ कुदृष्टि नहीं डाल सकेंगे। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाए जा रहे हैं, तो ये बहनों को बचाने का ही तो एक नारा है। तो अगर रक्षा सूत्र बांध कर या बिना बांधे भी एक आप वचन देते हैं किसी लड़की को, तो ये निश्चित रूप से लड़कियों की रक्षा कर सकेगा। और जो हमारे भारत में कभी भी इस तरह की घटनाएं नहीं घटित होती थी, लेकिन आज ये इतनी ज़्यादा संख्या में बढ़ रही हैं, ये एक विमुखता का ही परिणाम दिखाई देता है। ये भाई बहन का बहुत प्यारा एक रिश्ता है, बहुत ही प्यारा, जो हम सबको आपस में बहुत जोड़ता है, जोड़ के रखता है। और भाई हमेशा बहनों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और ये सूत्र बांधने से तो और भी ज़्यादा उनके मन में बहनों के लिए बहुत प्यार जगता है। मानते हैं समाज में आज के वक्त में रक्षाबंधन का पर्व एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है उन बेटियों के लिए जिनको आज अपने भाइयों की तलाश है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, हो सकता नहीं है। हम लोगों के यहाँ तो यही माना जाता है कि जिस भाई के हाथ में राखी अगर बांध दी बहन ने
तो वो हमेशा उसके लिए तैयार खड़ा है, चाहे दिन है रात है, वो उसकी रक्षा के लिए हर वक्त तत्पर है और ये होना ही चाहिए। बिल्कुल, आपने भी अपनी बहन से राखी बंधवाई है। आज के दिन आप क्या संकल्प लेते हैं कि रक्षाबंधन का पर्व भी सार्थक हो जाए? बिल्कुल, जैसा कि आप ये हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में इतनी बड़ी घटना घटी है, तो हम रक्षाबंधन को सार्थक तभी मानेंगे जब ये सब घटनाएं होनी बंद हो जाएंगी और हर लड़का ये प्रतिज्ञा ले कि इस तरीके की किसी भी समस्या में अगर कोई लड़की, कोई भी महिला फंसी हुई है तो आपको पहला कदम बढ़ाना है उसे बचाने के। क्या संकल्प लेते हैं आज के दिन आप? मैं यही संकल्प लेता हूँ कि इस तरीके की कोई भी, अगर कहीं भी मैं इस तरीके की कोई स्थिति देखता हूँ जहाँ कोई महिला संकट में है, तो अपनी प्राणों की परवाह करे बिना पहले मैं उसकी रक्षा करूँ। बिल्कुल, जिस तरह से रक्षाबंधन के पर्व को जो परिवार हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, तो वहीं रक्षाबंधन पर इनके द्वारा एक वचन भी लिया गया है कि भविष्य में अगर किसी बेटी के साथ कोई अनहोनी होती है तो इनके द्वारा उसका भाई बनकर उसकी रक्षा की जाएगी। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।